हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है हमारा गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। और इसके जो ऑथर हमारे हैं जी रामचंद्रन। तो इस पाठ की स्टोरी बताने से पहले हम थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो हमारे फादर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्रपिता हैं और हम उन्हें बापू भी कहते हैं। और उन जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे भारत की स्वतंत्रता में उनका अहम किरदार था। हम कह सकते हैं कि बिना उनके हम शायद स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था और उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी अनुभवों के बारे में लिखा, लोगों को सिखाया कि हमें कैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलकर आगे बढ़ना है। और गांधी जी सबसे पहले जो नियम दूसरों से वो करवाना चाहते थे पहले खुद पर करते थे। और उनका एक आश्रम था साबरमती में और वो और उनकी पत्नी दोनों लोग मिलकर वहाँ पर हर प्रकार के रोगियों की सेवा करते थे। और गांधी जी जितने पंक्चुअल थे, नियम के पक्के थे, टाइम के पक्के थे, उसके साथ साथ वो बहुत मजाकिया भी थे। और इस पार्ट की जो स्टोरी है कि एक लड़का है जो साउथ इंडिया का है और उसे पैचेस हो गया है, डायरिया हो गया है और उसका पेट बहुत ख़राब है, लेकिन उसे कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता। तो वो साबरमती के आश्रम में उसका इलाज के लिए आया है और आश्रम में बहुत सादा भोजन मिलता है जिसका वो खुद को अभ्यस्त नहीं कर पाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो खुद को भोजन के पंक्चुअल नहीं कर पाता, उसे पसंद ही नहीं आता है। वो चाहता है कि वो उसका आदती बन जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगता है। और आश्रम में एक कहावत प्रचलित है खासकर युवाओं के बीच में कि यदि तुम गांधी जी से मिलना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो और उनके मजाक जोक्स सुनना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना है, तुम बीमार हो जाओ और बिस्तर पर पड़ जाओ। तो ये बहुत ही प्रचलित स्टोरी है हमारे आश्रम की। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए देखिए करा है, गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए, बीमारों के लिए, रोगियों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचायक थे, नर्स थे, सेवक थे। आगे देखिए, वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री। वह नर्सिंग कहाँ से सीखे थे यह एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। वह निश्चित रूप से इसे एक नर्सिंग स्कूल से नहीं सीखे थे। एज in many other things, when nursing became necessary to him in life, he learned it through the hard way of experience। कह रहा है कि जब बहुत सारी दूसरी वस्तुओं के तरह, दूसरी बातों की तरह नर्सिंग उनके जीवन में बहुत ही आवश्यक हो गई तो वह इसे अपने अनुभवों के कठिन तरीके से या कठिन रास्ते से सीखे। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आइज एंड केयर। कहा है कि साबरमती के आश्रम में प्रत्येक या सभी बीमार व्यक्ति सीधे गांधी जी के आँखों और उनके देखभाल के नीचे आते थे। मतलब उनका जो देखभाल है गांधी जी करते थे। तो एक बार फिर से देखिए करा है कि इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। करा है कि साबरमती के आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति या रोगी सीधे गांधी जी की देखभाल में आते थे। Doctors were of course consulted, but the care of the sick गांधी जी arranged in person। कह रहे हैं
कि वास्तव में, ऑफ कोर्स माने वास्तव में डॉक्टरों से सलाह लिया जाता था, लेकिन बीमार व्यक्तियों का देखभाल गांधी जी स्वयं करते थे। It was a joke, especially among young people in the ashram, that if you wanted to see Gandhi ji every day and talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into bed। कह रहा है कि आश्रम में मुख्य रूप से युवाओं के बीच में यह एक मजाक था कि यदि तुम गांधी जी को देखना चाहते हो, प्रत्येक दिन उनसे बातें करना चाहते हो और उनके मजाक जोक्स सुनना चाहते हो, तो तुम्हें केवल बीमार होना पड़ेगा और बिस्तर पर पड़ना होगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, spent few minutes at every bedside, himself saw to things carefully and never failed to crack a joke or two with the patient। कह रहा है क्योंकि गांधी जी प्रत्येक दिन बीमार व्यक्तियों से मिलते थे, spent a few minutes at every bedside, और प्रत्येक बिस्तर के पास, आश्रम में प्रत्येक रोगियों के बिस्तर के पास वह कुछ मिनट बिताते थे। himself saw थिंक्स केयरफुली, और वह स्वयं सभी बातों को ध्यानपूर्वक देखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विथ द पेशेंट, और कभी भी रोगियों से एक या दो मजाक करना नहीं भूलते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। कह रहा है गांधी जी के लिए कोई भी ऐसा दिन व्यस्त नहीं था कि वह रोगी व्यक्तियों से न मिले। थोड़ा सा और देख लीजिए। कह रहा है देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री। कह रहा है कि एक बार एक युवा लड़का था जिसे पेचिस हो गया था। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विथ डिसेंट्री। एक बार एक युवा लड़का था जिसे पेचिस हो गया था। ही हैड done his best to accustom himself to ashram food but failed। कह रहा है कि उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया स्वयं को आश्रम के भोजन का आदती बनाने का या आश्रम के भोजन का आदत डालने का, बट फेल्ड, लेकिन वह असफल हो गया। He had a great liking for coffee। उसे कॉफी बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसे कॉफी बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफी फॉर हिम नॉर वॉज कॉफी अलाउड। लेकिन कह रहा है कि बट माने लेकिन आश्रम में उसके लिए कोई कॉफी नहीं थी और ना ही कॉफी पीने की आज्ञा थी। इन गुड टाइम ही गॉट rid of his dysentery and was now recovering। कह रहा है कि सौभाग्य से, अच्छे बात से, अच्छे समय से वह he got rid of his dysentery, वह अपने पेचिस से छुटकारा पा रहा था। and was now recovering, और अब ठीक हो रहा था। Gandhi ji visited him for a few minutes every day during his usual rounds। गांधी जी अपने रोज के दौरों के दौरान, यानी रोज जो वो रोगियों से मिलने का राउंड आता है, जैसे डॉक्टरों का होता है वैसे ही तरह है कि गांधी जी अपने रोज के दौरों के दौरान कुछ मिनट, फ्यू मिनट कह रहा है कि कुछ मिनट उससे मिलते थे, उस लड़के से मिलते थे। Those few minutes were like a tonic to the poor lad। वो कुछ मिनट गरीब लड़के के लिए टॉनिक के समान थे, यानी अमृत के समान थे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे का जो हमारा भाग है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिए, रिपीट करके देखिए जब तक आपको अपने पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी वो क्लियर नहीं हो जाता, हिंदी का अर्थ आपको नहीं आ जाता। और यदि आपको वो आ गया है तो प्लीज़ आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।